कुंभ राशि वालों के लिए सितंबर माह बहुत ही शानदार रहेगा। खासकर जो फार्मेसी और मेडिकल से जुड़े हुए हैं उन सभी के लिए शानदार स्थितियां उत्पन्न होने वाली हैं। लाभ की स्थितियां बहुत अच्छी रहेगी और घर में मांगलिक कार्य संपन्न होंगे। और क्या क्या आपके साथ इस महीने घटित होने वाला है, अगर आप ये जानना चाहते हैं तो वीडियो के अंत तक आप मेरे साथ बने रहें। नमस्कार, मैं निधि शिमाली आपके अपने इस YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके सामने कुंभ राशि वालों का सितंबर माह का मासिक राशिफल लेकर उपस्थित हुई हूँ। और सबसे पहले आते हैं इस माह के कैलेंडर पर। 5 सितंबर को बाबा रामदेव मेला लगेगा। 6 सितंबर को हरतालिका तीज का पर्व सुहागिनें बड़ी ही धूमधाम से बनाएगी। वहीं 7 सितंबर को गणेश चतुर्थी का पर्व पूरा देश मनाएगा। 8 सितंबर को ऋषि पंचमी का पर्व आ रहा है। वहीं 11 सितंबर को राधाष्टमी का पर्व बड़ी ही धूमधाम से मनाया जाएगा। और राधाष्टमी से लेकर श्राद्ध पक्ष की अष्टमी तक हमारे संस्थान में हर वर्ष महालक्ष्मी अनुष्ठान आयोजित किया जाता है। और ये समय हम ये अनुष्ठान इसलिए करते हैं क्योंकि इस समय माँ लक्ष्मी के अष्टलक्ष्मी रूप का प्रादुर्भाव जगत में हुआ था। तो ये दिन माँ लक्ष्मी की कृपा के बहुत ही इम्पोर्टेंट दिन होते हैं। अगर आप भी माँ लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं तो इस अनुष्ठान का हिस्सा बन माँ लक्ष्मी की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। स्क्रीन पर दिए गए नंबरों पर संपर्क करके आज ही अपनी पूजा बुक करवाएं। 14 सितंबर को जलजूलनी एकादशी मनाई जाएगी। 17 सितंबर को अनंत चतुर्दशी का पर्व बड़ी धूमधाम से मनाया जाएगा। इस दिन से श्राद्ध पक्ष भी प्रारंभ हो जाएंगे। तो ये हुई इस माह के कैलेंडर की बात। अब आते हैं ग्रहों की स्थिति पर। सबसे पहले सूर्य की बात करें तो वर्तमान में वे अपनी खुद की राशि सिंह में स्वग्रही होकर विराजमान है और 16 सितंबर को अपनी मित्र राशि कन्या में प्रवेश करेंगे। बुध ग्रह जो कि अपनी अति शत्रु राशि कर्क में वक्री होकर विराजमान है। 4 सितंबर को वे मार्गी होकर अपनी अति मित्र राशि सिंह में प्रवेश करेंगे और पुनः 23 सितंबर को अपनी खुद की राशि कन्या में उच्च हो जाएंगे। मंगल ग्रह पूरे माह अपनी समराशि मिथुन में विराजमान रहेंगे। गुरु ग्रह पूरे माह अपनी समराशि वृषभ में विराजमान रहेंगे। शुक्र ग्रह वर्तमान में अपनी नीच की राशि कन्या में विराजमान है और 18 सितंबर को वे अपनी खुद की राशि तुला में स्वग्रही हो जाएंगे। शनि ग्रह जो कि आपकी राशि स्वामी भी हैं, वे इस पूरे माह अपनी खुद की राशि यानी आपकी राशि कुंभ में विराजमान रहने वाले हैं। राहु और केतु अपनी सम राशियां मीन और कन्या में विराजमान रहेंगे। तो ये है इस माह की ग्रहों की स्थिति और उसमें हो रहे परिवर्तन। अब इन ग्रहों के परिवर्तनों के आधार पर ही राशिफल दिया जाता है। तो बिना कोई देर किए हुए शुरुआत करते हैं कुंभ राशि वालों के सितंबर माह के मासिक राशिफल की। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो मैं आपको राशिफल देती हूँ ये चंद्र गणनाओं पर आधारित रहते हैं और आप इसे अपनी राशि और लग्न दोनों के हिसाब से देख सकते हैं। तो सबसे पहले आपके राशि स्वामी शनि की बात कर लेते हैं, जो कि आपके 12th हाउस के भी लॉर्ड है और आपके राशि स्वामी भी है, यानी खर्च भाव और लग्न के स्वामी हैं। और शनि का लग्न में शश नामक महापुरुष योग बनाना लगातार आपको बहुत अच्छी सफलता दिलवा रहा है। शनि वैसे भी यहाँ पर आपको बहुत अच्छे रिजल्ट दे रहे हैं। शनि आपके राशि स्वामी है, इसीलिए आप कर्मों पर बिलीव करते हैं और कर्म के हिसाब से ही आप रिजल्ट चाहते हैं। ईमानदारी के रास्ते पर चलेंगे तो इस महीने आपको और अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। मेहनत का यथेष्ट फल शनि जरूर देखता है, इसीलिए आपको मेहनत में किसी भी प्रकार की लापरवाही नहीं करनी है। कुटुंब का मान सम्मान आपको प्राप्त होगा। परिवार के साथ आपकी बॉन्डिंग और भी अच्छी और गहरी हो जाएगी। अब आते हैं आपके द्वितीय भाव और आपके लाभ भाव पर, यानी आपके धन स्थान और लाभ स्थान पर और 2nd और 11th हाउस पर। 2nd और 11th हाउस के लॉर्ड है गुरु। गुरु केंद्र में बैठे हैं, यहाँ पर सुख स्थान में बैठे हैं। गुरु का केंद्र में बैठना बहुत अच्छे रिजल्ट देने का है, क्योंकि गुरु जहाँ बैठते हैं उसकी स्थान करते हैं, पर केंद्र में गुरु के रिजल्ट अच्छे मिलते हैं। इसीलिए गुरु अगर केंद्र में बैठे तो वो 2nd हाउस और 11th हाउस दोनों के हिसाब से बेस्ट रिजल्ट देंगे। अब 2nd हाउस की अगर मैं बात करूं तो 2nd हाउस में राहु बैठे। कुटुंब से गलतफहमियां पैदा हो सकती हैं, रिश्तेदारों के साथ मतभेद हो सकते हैं, इसीलिए आपको बहुत क्लियर रहकर अपने रिश्तों में आगे बढ़ना है। केयरफुल रहें, अपनी वाणी पर संयम और क्रोध पर नियंत्रण रख के चलें। कोई भी कार्य जल्दबाजी में ना करें। इस समय सोच समझ कर निर्णय लें। अगर कोई आपको उकसाता है तो उसके उकसावे में आकर कोई भी कार्य आपको नहीं करना है, चाहे वो अच्छा हो उकसावा, चाहे वो गलत हो।
पर आपको अपनी बुद्धि और विवेक को नहीं खोना है, बस इस बात का ध्यान रख लें तो गुरु शानदार परिणाम देंगे। बेटर अपॉर्चुनिटीज आपको इस समय मिलती हुई दिखाई देगी। अब गुरु चूंकि लाभ भाव के स्वामी भी है, लाभेश का सुख स्थान में जाकर विराजमान होना शानदार स्थितियां आपके लाभ की दिलवाएगा। इस समय सुखों में वृद्धि होगी, सर्कल लेवल बढ़ेगा, आपके बड़े भाई बहनों से आपको फाइनेंशियली सपोर्ट मिलेगा। वहीं इस समय आर्थिक स्थिति भी स्ट्रांग रहेगी और सामाजिक मान सम्मान में भी बढ़ोतरी होगी, यानी लाभ की स्थितियां लगातार इंक्रीज होती हुई दिखाई देगी। अब आते हैं आपके 3rd हाउस और आपके 10th हाउस पर, यानी पराक्रम भाव और कर्म भाव पर। पराक्रम और कर्म भाव के स्वामी हैं मंगल, और मंगल बहुत अच्छी पोजीशन में बैठे, 5th हाउस में बैठे। यहाँ पर 5th हाउस का तो मंगल भला कर ही रहे हैं, परंतु पराक्रमेश है, अपने से तृतीय बैठे, बहुत बढ़िया, क्योंकि आपके छोटे भाई बहनों से चल रहे डिस्प्यूट समाप्त हो जाएंगे। पैतृक व्यवसाय साथ में करते हैं तो उसमें बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस अप रहेगा। इस समय आपकी इच्छाएं पूरी होगी, आप में एक काम करने की ज़ील नजर आएगी, यानी आप बहुत डेडिकेशन से अपने कार्यों को करेंगे और उसमें भी बहुत अच्छी सफलताएं आप हासिल करते हुए दिखाई देंगे। वहीं मंगल चूंकि आपके 10th हाउस के भी लॉर्ड हैं, तो 10th हाउस के हिसाब से मंगल के रिजल्ट आपको बहुत ही बेहतरीन इस माह मिलते हुए दिखाई देंगे। क्योंकि इस समय अगर कोई टेक्निकल फील्ड का काम कर रहा है, इंजीनियरिंग के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, या फिर ऑटोमोबाइल का काम कर रहे हैं, या फिर कोई ऐसा काम जो हर व्यक्ति नहीं कर सकता है, मेहनत का काम, मशीनरी का काम अगर आप करते हैं, चाहे वो छोटा काम हो चाहे वो बड़ा काम हो, उन सभी कार्यों में आपको उत्तम सफलता प्राप्त होगी। इस समय आप एक योजनाबद्ध तरीके से अपने कार्यों को करेंगे तो बॉस भी आपसे प्रसन्नचित नजर आएंगे, आपको इंक्रीमेंट मिल सकता है, आपको प्रमोशन मिल सकता है, आपकी एक अच्छी ग्रोथ होती हुई दिखाई देगी। पिता का पूरा सपोर्ट आपको देखने को मिलेगा, परिवार आपके साथ खड़ा दिखाई देगा। अब आते हैं आपके योग कारक ग्रह शुक्र पर, यानी आपके सुख स्थान और आपके भाग्य स्थान पर। लेकिन आपके 4th और 9th हाउस के लॉर्ड हैं शुक्र, जो कि 18 सितंबर तक तो बेटर रिजल्ट आपको नहीं दे रहे। यहाँ पर देखिए सुख स्थान में गुरु बैठे हैं, यहाँ पर सुखों की वृद्धि होगी, यहाँ पर लग्जरी की वृद्धि होगी, प्रॉपर्टी से संबंधित डिस्प्यूट खत्म हो जाएंगे, क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया कि गुरु यहाँ बैठकर यानी केंद्र में बैठकर अच्छे रिजल्ट देते हैं, तो गुरु यहाँ आपको अच्छे रिजल्ट दे रहे हैं, ठीक है। परंतु यहाँ पर शुक्र की स्थिति भी देखनी होगी, क्योंकि सुकेश शुक्र है और शुक्र अष्टम में बैठे, नीच के होकर बैठे, केतु के साथ जड़त्व योग बना रहे हैं। ये तीनों ही परिस्थितियां शुक्र के हिसाब से अच्छी नहीं है, इसीलिए सुखों को थोड़ा सा फ्लक्चुएट करने से बचें, यानी अपनी आर्थिक स्थिति को देखकर चलें। फाइनेंशियली आपको बहुत केयरफुल होकर चलना होगा, बजट देखकर चलना होगा, अनर्गल खर्च से बचना होगा, माँ के साथ वाद विवाद की स्थितियों से बचना होगा। माँ का सपोर्ट आपको मिलेगा, परंतु आपको इस सपोर्ट का नाजायज फायदा नहीं उठाना है, यानी माँ के साथ आप एक कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहें, उनको सपोर्ट दें, उनको स्ट्रेंथ दें, तो ओवरऑल आपको शुक्र के परिणाम ठीक मिलेंगे। बस मेहनत करते चले जाएं। देखिए इस समय प्रॉपर्टी से संबंधित कोई भी ऐसे नए सौदे हों तो उसको करने से आपको बचना है, क्योंकि उसमें पैसा फंस सकता है। पर 18 सितंबर के बाद शानदार परिस्थितियां उत्पन्न होगी, जो भी मेहनत की है उस मेहनत का आपको यथेष्ट फल अब प्राप्त होता हुआ दिखाई देगा। अब शुक्र चूंकि भाग्येश्वी है, तो भाग्य के हिसाब से भी 18 सितंबर तक आपको अपने भाग्य को नहीं आजमाना है, कोई भी रिस्की काम नहीं करना है। 18 सितंबर के बाद आपका भाग्य जगेगा, लॉटरी खुलने के योग बनेंगे। भाग्य जगेगा का मतलब शॉर्ट टर्म किए गए इन्वेस्टमेंट आपको अचानक धन लाभ दिलवाएंगे। इस समय आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस इंप्रूव होगा, इस समय मान सम्मान और प्रसिद्धि बढ़ेगी। अगर आप अपना खुद का कोई स्टार्टअप शुरू करना चाहते हैं या आप में कुछ अच्छा टैलेंट है, आपने कोई अच्छी डिग्री ले रखी है, तो आप अपना खुद का काम करें, आपको उसमें बहुत अच्छा लाभ प्राप्त होगा। 18 सितंबर के बाद जो कलाकार हैं उनके लिए ये समय बहुत ही अच्छा रहेगा, खासकर गायक कलाकारों के लिए, फिल्म उद्योग से संबंधित लोगों के लिए, सिनेमेटोग्राफी फोटोग्राफी से जुड़े हुए लोगों के लिए, और भी शुक्र के जो भी कार्य हैं अगर आप वो सब कर रहे हैं तो डेफिनेटली उन सभी कार्यों में आपको सफलता मिलेगी। यानी
जो व्यक्ति जिस कार्य से शुक्र के जुड़ा हुआ है उसको उस कार्य में 18 सितंबर के बाद बहुत अच्छी सफलता मिलेगी। पहले केयरफुल रहना ही है, पर उसके बाद जो आपने मेहनत की है उसका आपको रिजल्ट जरूर मिलेगा। अब आते हैं आपके 5th हाउस और 8th हाउस पर। आपके 5th और 8th हाउस के लॉर्ड हैं बुध, और बुध 7th हाउस के अंदर सूर्य के साथ बुधादित्य योग बना रहे हैं। यहाँ पर मैं पहले 5th हाउस की बात करती हूँ। देखिए 5th हाउस के लॉर्ड का अपने से 3rd बैठकर केंद्र में सूर्य बुध का बुधादित्य योग बनाना, तो सूर्य बुध के बुधादित्य योग का भी लाभ 5th हाउस को मिलेगा, यानी करियर में आ रही समस्या दूर हो जाएगी। कुछ बड़ा आप करियर में अचीव कर सकते हैं। खासकर मंगल 5th में बैठे हैं तो खिलाड़ियों के लिए ये समय खेल कूद के अच्छे प्रदर्शन का रहेगा। आप अपना अच्छा नेम और फेम प्राप्त करेंगे। इस समय कोई बड़ा मेडल भी आपको मिल सकता है, कोई बड़ा सम्मान भी आपको मिल सकता है। इस समय संतान की तरफ से शुभ समाचार मिलेंगे। करियर को लेकर टेंशन में है तो वो टेंशन दूर हो जाएगी। कुछ विजन आपका आने वाला आपका क्लियर होता हुआ दिखाई देगा। इस समय आप दृढ़ निश्चय के साथ आगे बढ़ेंगे और सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत ही अप रहेगा। अब अगर मैं अष्टम भाव की बात करूं तो अष्टम भाव के स्वामी भी बुध है और अष्टमेश अपने से 12वें बैठे, चूंकि अच्छा नहीं है। देखिए यहाँ पर बुध के रिजल्ट इतने अच्छे नहीं मिलेंगे, आपको बहुत केयरफुल रहना है। जानवरों से सावधान रहें, लंबी दूरी की यात्रा खुद ड्राइव करके ना जाएं। ड्राइव करते समय सावधानी रखें क्योंकि एक्सीडेंट हो सकता है। इस समय आपको रुपए पैसों के लेन देन के मामलों में भी सतर्क रहना है। भावुकतावश अपनी गोपनीय बातों को किसी के साथ शेयर नहीं करना है। गुप्त तरीके से अपने कार्यों को करना है। अब 23 सितंबर को जब बुध उच्च के होकर आपके अष्टम भाव में बैठेंगे, दोनों ही स्थानों के हिसाब से बेस्ट रिजल्ट बुध के आपको देखने को मिलेंगे, क्योंकि बुध उच्च के हो जाएंगे तो वो पंचम भाव के हिसाब से भी और बेहतर रिजल्ट देंगे और अष्टम भाव के हिसाब से शानदार परिस्थितियां उत्पन्न हो जाएगी। अब आते हैं आपके 6th हाउस पर। 6th हाउस के लॉर्ड है चंद्रमा, जिस पर राहु की दृष्टि है। बहुत ज़्यादा मेंटल स्ट्रेस ले रहे हैं, काम का स्ट्रेस लेना बंद कर दीजिए, क्योंकि अगर आप ऐसा करेंगे इससे आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस लूज होगा, डिसीजन मेकिंग बिगड़ेगी, सबकॉन्शियस माइंड चलता रहेगा, फ्रस्ट्रेशन, गुस्सा, ये सब आप पर हावी हो जाएंगे और उस वजह से लाइफ में समस्याएं बढ़ सकती हैं। आपको स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का भी सामना करना पड़ सकता है। इसीलिए आपको बहुत ज़्यादा मेंटली अपने आप को बूस्ट करके रखना है। इस समय आप योगा मेडिटेशन को अपने जीवन में अपना सकते हैं, जिससे आप मेंटली बूस्ट रहे। इस समय आपको ज़्यादा नहीं सोचना। जब भी ओवर थिंकिंग होने लगे तब आप अपना ध्यान हटाने के लिए किसी और काम में अपने माइंड को डाइवर्ट करें, तो आप डेफिनेटली बहुत अच्छा आगे बढ़ पाएंगे। स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं भी नहीं होंगी, शत्रु भी आप पर हावी नहीं होंगे, क्योंकि आपकी डिसीजन मेकिंग इंपॉर्टेंट है और वो स्ट्रांग रहेगी। तो आपको बहुत सावधानी के साथ आगे बढ़ना होगा। अब आते हैं आपके 7th हाउस पर। 7th हाउस के लॉर्ड है सूर्य। सूर्य 16 सितंबर तक अपने ही घर में स्वग्रही हो रहे हैं। बुध के साथ बुधादित्य योग भी बना रहे हैं और 16 सितंबर के बाद सूर्य अपने से एक घर आगे जाएंगे। अष्टम भाव को तो ठीक करेंगे ही, परंतु 7th हाउस का लॉर्ड पूरे महीने आपको बहुत अच्छे रिजल्ट दे रहा है। व्यापारिक वर्ग के लिए, खासकर जो सोने के व्यापारी हैं, खासकर जो इलेक्ट्रॉनिक का काम करते हैं, मेडिकल से संबंधित अगर आप कोई भी काम करते हैं, चाहे आप दवाइयों का काम कर रहे हो, चाहे आप डॉक्टर हो, चाहे आपका हॉस्पिटल है, क्लिनिक है, आप मेडिकल लाइन से किसी भी तरीके से जुड़े हैं, डेफिनेटली ये समय आपको सफलता दिलवाएगा। इस समय आप कुछ बड़ा करने जाएंगे। इस समय बड़ी बड़ी कंपनियों के साथ आपका टाइप होगा, कुछ बिग आपके साथ होने वाला है, कुछ नया ब्रांड आप लॉन्च करते हुए दिखाई देंगे। तो सूर्य के रिजल्ट आपको ओवरऑल पूरे माह बहुत ही अच्छे और स्ट्रांग मिलते हुए दिखाई देंगे। तो ये है कुंभ राशि वालों का सितंबर माह का मासिक राशिफल। अब आ जाते हैं इस माह के व्रत और त्योहारों के हिसाब से उपायों पर। तो गणेश चतुर्थी के दिन भगवान गणेश के मंदिर जाकर गुड़ की 21 गोलियां बनाएं तथा दुर्वा के साथ इसे भगवान गणेश को अर्पित करें। ऐसा करने से आपकी मनोकामनाओं की पूर्ति जल्दी हो जाएगी। जल झूलनी एकादशी के दिन भूलकर भी चावल न खाएं। मान्यता है कि एकादशी के दिन चावल खाने वाले व्यक्ति के पुण्य फल नाश हो जाते हैं। अनंत चतुर्दशी के दिन एक एकाक्षी नारियल लें और फिर उस पर रोली से तिलक लगाकर भगवान विष्णु को अर्पित कर दें। इससे आपकी कोई बड़ी इच्छा पूरी होगी और भगवान विष्णु की कृपा सदैव आप पर बनी रहेगी। तो ये उपाय मैंने आपको बताए आपके इस माह के व्रत और त्योहारों के हिसाब से।
पर यदि आप अपनी पर्सनल जन्म पत्रिका के माध्यम से अपने मन में उठ रहे प्रश्नों के उत्तर प्राप्त करना चाहते हैं, जैसे आपका लकी स्टोन कौन सा है, लकी कलर कौन सा है, लकी नंबर कौन सा है, किस दिशा में आपको व्यापार करना चाहिए या किस दिशा में आप यात्रा करें, आपको कोई इंपॉर्टेंट काम करना है तो उसके लिए आपके जीवन में कौन सा समय बेटर रहेगा, आपके इष्ट देव कौन से हैं, आपको व्यापार करना चाहिए या जॉब करना चाहिए, स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से मुक्ति कैसे प्राप्त करें, आर्थिक स्थिति को कैसे उन्नत बनाएं, वैवाहिक जीवन को कैसे सुखमय बनाएं, विवाह कब होगा, संतान बाधा कब दूर होगी, या फिर कोई भी प्रश्न आपके मन में उठ रहा है, इन सभी प्रश्नों के उत्तर मैं आपको आपकी कुंडली के विश्लेषण से प्रदान करूंगी। तो यदि आप इन सभी प्रश्नों के उत्तर प्राप्त कर अपने भविष्य को संवारना चाहते हैं तो आप टेलीफोनिक अपॉइंटमेंट और पर्सनल मीट के माध्यम से मुझसे जुड़ सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए स्क्रीन पे दिए गए नंबरों पर कॉल या फिर व्हाट्सएप करके आप संपर्क कर सकते हैं। अब मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए और हमेशा मुस्कुराते रहिए। जय श्री राधे कृष्णा। गुरुमां निधि श्रीमाली एक प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य हैं। उनके जोधपुर स्थित ज्योतिष संस्थान में महामृत्युंजय, काल सर्प दोष, मां बगलामुखी, विवाह बाधा निवारण पूजा एवं अन्य सभी प्रकार की पूजाएं संस्थान के विद्वान पंडितों द्वारा पूर्ण विधि विधान एवं शास्त्रोक्त रीति से संपन्न करवाई जाती है। अतः आज ही अपनी पूजा बुक करवाने हेतु इन नंबरों पर संपर्क करें 8955658362।